ओके, लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर आपका है 2.5। एक्सरसाइज नंबर आपका 2.5। इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स पूछा है और आपका इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स के अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये सब पूछा हुआ है। तो इस तरीके से करना है तो कैसा करना रहेगा, यहाँ पर देखो दिया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है यहाँ देखो, तो जैसा अल्फा प्लस आंसर देखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ रूट्स। क्या होता है सम ऑफ रूट्स, और इसका हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ जाता है। क्या आ जाता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो आता है बी और ए कहाँ से आता है, तो ये जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें से ए बी सी की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन एंड बाद में भी फाइंड आउट किए, तो उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो आ जाता है आपका सम ऑफ रूट्स। एंड दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू आता है आपका सी अपॉन ए। सी अपॉन ए आता है, इसके बेस पे आपको करना रहता है। अब सपोज क्वेश्चन के अंदर कभी कभी पूछता है कि सम ऑफ रूट्स बताओ या प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, या कभी दे दो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इनटू बीटा, आप निकालो। तो इक्वेशंस दी रहेगी। सपोज एक इक्वेशन लेता हूं, मैं एक इक्वेशन लेता हूं 4m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू, तो ये है। तब इसको कंपेयर करोगे ये इक्वेशंस के साथ, तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a कितना है बताओ, यहाँ ऊपर a, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। a b c की वैल्यू लिख लिए। तो पूछा है आपको यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस बी अपॉन ए। क्या है आपका माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू माइनस ये वाला b की वैल्यू माइनस 6 और अपॉन a की वैल्यू 4 रख दिया। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 अपॉन 2 ये आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरीके से मल्टीप्लाई पूछा जिसको प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं, तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या आता है आपका सी अपॉन ए। देखो जो लिखा है ये याद रखना, ये ऐसा फार्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। सी अपॉन ए, तो सी कितनी है, सी की वैल्यू देखो यहाँ क्या 3 अपॉन ए की वैल्यू 4, तो आंसर हो गया ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो ये फाइंडिंग करना रहेगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। कभी कभी दोनों चीज दिया रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोलता है। जब ऐसा दिया रहता है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो रख दोगे यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो रख दोगे और इक्वेशन बना दोगे, समझा। तो सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन। सपोज वहां पे दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोई और इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 5 फाइंड आउट करने पर, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 3। ठीक है, और इक्वेशन बनाने वाला तो इसी के अंदर रखोगे, ये जो है ना इसी के अंदर, तो उतारो भाई। अब वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 5, साथ में बाहर एक्स रहेगा। ओके, एंड देन अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 इक्वल टू, तो सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस तरीके से इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो ये दोनों चीज के ऊपर एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2-3, वो होमवर्क वो कर लेना इसी के ऊपर, बहुत इजी एक्टिविटी के तौर पर। अब आता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर ऑफ रूट्स। ओके कंटिन्यू। अभी क्या पूछा है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज डेल्टा, डेल्टा एक सिंबल है ट्रायंगुलर शेप का है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आता है, देखो इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला मेथड से बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके अंदर का जो रूट का पार्ट था वो है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर 3 नेचर रहता है, 3 नेचर आपको आइडेंटिफाई करना रहता है और लिखना रहता है। तो क्या है सबसे पहला, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। क्या बोले आपका, रियल एंड अनइक्वल, ये चीज को याद रखो। जब रियल एंड अनइक्वल बोले तो इसका मतलब क्या है, कब होगा रियल एंड अनइक्वल,
जब डेल्टा की वैल्यू मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा आएगी, जीरो से ज्यादा आएगी मींस दैट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव यानी एक से ऊपर, तो उसको बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकंड कंडीशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। नॉट रियल कब रहेगा, जब डेल्टा की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आएगा। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस में आंसर आई, तो क्या रहेगा आपका नॉट रियल। एंड थर्ड कंडीशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब कब आएगा, जब डेल्टा की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आएगी। क्या आएगी, एग्जैक्टली जीरो। तो याद रखना ये तीनों स्टेटमेंट नॉट रियल और यहाँ पर रियल एंड इक्वल, ये याद रखना, रियल एंड इक्वल। जब अब एक क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो पहले क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करके, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद ए और बी सी की वैल्यू लिखोगे। देखो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू, तो बताओ ए कितना है इसका, तो ए कितना है √2, बी कितना है b4 एंड सी कितना है 2√2। ओके, देख लो ए बी एंड सी। अब निकालेंगे हम लोग डेल्टा की वैल्यू, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो डेल्टा इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका √2 इंटू सी क्या है 2 जो वैल्यू उसकी वैल्यू उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, अब आ जाओ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8, रूट के बाहर वाले का रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया एंड √2 इंटू √2 क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या है 60 माइनस 8 2 16, 60 माइनस 16 क्या आ गया 0। तो ये क्या पूछा था, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये वैल्यू खाली पूछा था, बस इतना करके छोड़ देना है। हाँ, अगर पूछे कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर क्या है, तो अब देखो 0 आया, तो 0 किसका था, इक्वल टू 0, तो इसका नेचर क्या रहेगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ये स्टेटमेंट लिखना रहेगा, जैसा कि इसके बाद के दो क्वेश्चंस के अंदर मैं बता रहा हूँ। ओके, ये समझ में आ गया ना, तो ये चीज को याद रखना, ये जो बातें बताई इसको एकदम याद रखोगे तो नेचर कभी भूलोगे आप नहीं। ओके, एक क्वेश्चन आप जान रहे क्या पूछा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पूछा, तो इक्वेशन ये है, फिर से वैसा ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू लिखेंगे, तो देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। कहां से लिया, देखो a माइनस b c, यहाँ से वैल्यू। अब डेल्टा फाइंड आउट करें तो क्या हमारा b स्क्वायर माइनस 4a c, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 इंटू c 4, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज बी पॉजिटिव, याद रखो, -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस करे कितना आया 0 आ गया, तो कौन सा नेचर है ये, तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्या लिखोगे आप, रियल एंड इक्वल, ऐसा नेचर लिखोगे तो जाकर फुल मार्क्स। जब नेचर पूछा तो मिलेगा, याद है, समझ में आ रहा है। जब खाली ओनली डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो जस्ट वैल्यू निकाल के छोड़ देने का। एक और एक और क्वेश्चन क्या बोला है, सेम है, 2y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 2। फिर से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए वही a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन हम लिखेंगे a b c की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, देन डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c भी 2। ओके, -7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया आपका 49, माइनस मल्टीप्लाई 4 2 8 8 2 16, माइनस करो कितना बचेगा 33। अब देखो 33 है, इसका मतलब डेल्टा इज मोर देन 0, 0 से ज्यादा है ना, पॉजिटिव आया, देखो 0 से ज्यादा तो यही है ना, मैंने बताया था 0 पॉजिटिव है तो 0 से ज्यादा, 0 ज्यादा तो रूट आपका ये रहेगा। तो क्या लिखा है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है, रियल एंड अनइक्वल, रियल
एंड अनइक्वल, ये चीज को लिखोगे, ये लिखे फुल मार्क्स आपका कंटेन होता है। ओके, समझ में आ गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन बनाना, फॉर्म करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। जब आपका रूट्स दिया रहेगा, क्वेश्चंस के रूट्स दिए रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले, तो कैसे बनाएंगे? तो अभी से पहले एक फॉर्मेट बता चुका था आपका। फॉर्मेट क्या था आपका? देखो यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज के अंदर रख के सॉल्व करना है। ओके, तो आते हैं कुछ। क्या देखो अब क्या बोला है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो ये फॉर्मेट में ही रखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है और आपको अल्फा इंटू बीटा ये दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो रूट्स दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स दिया रहेगा दो दो। तो कैसा करना है? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आंसर देखो, जो पहला दिया उसको अल्फा ले लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या आपका? अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एंड जो दूसरी वैल्यू रहेगी उसको बीटा ले लेंगे -1/। एंटर आप चेंज कर सकते हैं, अब इसको भी अल्फा ले सकते हैं, इसको भी बीटा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/2। तो 1/2 में से 1/2 गया तो बचा कितना? 0। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। सेकंड स्टेप, अल्फा इंटू बीटा क्या था? 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने सामने होता है, -1 1 जा अपॉन 2 2 जा 4 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो वही लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिखना क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्मेट लिखने का। अब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0, तो 0 यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1/4 इक्वल टू 0। तो देखो डिनोमिनेटर में 4 आया ना, तो क्या करना? डिनोमिनेटर में जो नंबर बिगर रहे उसी से पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लाई, बिकॉज न्यूमरेशन में नहीं, न्यूमरेटर में नहीं लिखना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 4 से इंटू कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस इसको 0 से इंटू के तो 0 ही रहेगा। नीचे बीच का टर्म जो 0 हो जाए उसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखते चलो तो नो प्रॉब्लम, लिखते चलो। फिर ये प्लस माइनस क्या रहेगा? -1, 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सेम फॉर्मेट के अंदर रख के। एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखो रूट में दिया, नो प्रॉब्लम। तो इसमें फिर से ये अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड दूसरा बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5 ले लिए। पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, तो ले लो पहले अल्फा प्लस, तो अल्फा की वैल्यू 2 माइनस √5 प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस √5 प्लस माइनस √5 कट गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया आपका? 4। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पर अल्फा इंटू, तो यानी कि 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाए तो 2 प्लस √5। तो अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी रहता है और a प्लस बी रहता है, तो क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद है पहले से, बिकॉज जो माइनस प्लस सेम है ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल कांस्टेंट सेम, तो आपको ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √5 का स्क्वायर, रूट हट गया 5 बचा, तो आंसर क्या आ गया? -1। अब फॉर्मूला बनाना है तो वही लिखोगे, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ लिए थे, तो वही इक्वेशन उतरेगा आपका। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया था? 4, ये ले लो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बहुत इजी है, बस अर्थ का याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है, देन अल्फा इंटू बीटा फिर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से भी लेते हैं। ओके, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 का। तो हमने पता चलिए इस एक्सरसाइज के अंदर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या बताया था? अल्फा इंटू बीटा। तो इसी तर्क के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ऑफ देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट का फाइंड किया पूछा है।
तो पहले जो इक्वेशन उसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके, तो इसको कंपेयरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4k एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3। ये आपका हो गया a b c की वैल्यू। अब सम ऑफ रूट्स का स्टार्टिंग में बताया था क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो रख दे सब्स्टिट्यूट करें, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4k, क्या हो जाएगा 4k। एंड देन उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जिसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए था। ओके, सी की वैल्यू देखो क्या दी है, k प्लस 3 अपॉन ए की वैल्यू 1, मीन्स कितना हो गया, k प्लस 3, ये हो गया। कंडीशन क्या दी हुआ है, कंडीशन देखो वहां पर, अभी फिर से पढ़ते हैं हम लोग। तो कंडीशन दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स इज डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, मींस दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल ऑफ अल्फा इनटू बीटा। ये चीज को ध्यान में रखें, जो कंडीशन उसको ही लेके करना है। अब जो दिया वैल्यू निकाल चुके हम लोग, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 4k इज इक्वल टू ब्रैकेट अल्फा इनटू बीटा k प्लस 3, k प्लस, ओके, ये 3 2 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो डायरेक्टली मैं लाके डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा, k प्लस 2 साइड कट गया, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू k प्लस इधर आकर माइनस होगा, तो 2k माइनस k इज इक्वल टू 3, तो कितना k बचा, 1k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ गई सिंपलीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना रहता है, 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिया है, इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7। ओके, पूछा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये पूछा है। तो ये भी बहुत इजी है, फिर से वो इक्वेशन को कंपेयरिंग करोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, तो बताओ a की वैल्यू कितना 1, b की वैल्यू कितना -2 एंड c की वैल्यू माइनस, तो फिर से वही निकालना, पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू -2 अपॉन ए 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। ओके, देन उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना है आपको, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c अपॉन ए, c की वैल्यू -7 अपॉन ए 1, तो इज इक्वल टू माइनस आ गया। अब उसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसका शॉर्टकट। तो देखो यहाँ पर क्या लेना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लेने का है, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे, तो उसके बीच में 2ab जो रहेगा वो टर्म से कट जाएगा, तो यही बचेगा, मींस दैट लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। आप सिंपलीफाई करके चेक कर सकते हो, कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट में लिखो, उसको सिंपलीफाई करके ही मैं बता दूंगा। अब देखो वैल्यू निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, ये ले लो, उसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा भी ले लिए -7। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14, 14 प्लस 4 18, तो आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 18। अब आता दूसरा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, सेकंड होल क्यूब में अल्फा क्यूब प्लस, तो यहाँ भी फार्मूला का अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला। तो यहाँ भी होल क्यूब का जब फार्मूला ओपन करोगे तो ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना 2 है, तो 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -7, तो यहाँ क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना 2, समझ गए, इसकी वैल्यू 2 का क्यूब, इसकी वैल्यू -7, फिर से इसकी वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8 माइनस माइनस प्लस, एंड देन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 21, 21 2 42, देन प्लस करो, तो 42 प्लस 8 क्या आ जाएगा 50। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 50 है, सॉरी यहाँ क्यूब है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा फार्मूला टाइप से, तो फार्मूला का अप्लाई करेंगे जिसमें अलजेब्रिक फार्मूला आता है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के और वहां पर ओके लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। इसमें देखो क्या बोला है, नेचर दिया है रूट्स का, तो क्या बोला है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। तो स्टार्टिंग में बताया था सभी रूट्स के नेचर रियल एंड इक्वल रहे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है। ओके तो यहाँ पर इसी तरीके से करना है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन दिया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो क्या है आपका, तो पहला kx ब्रैकेट x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। पहला कंपेयरिंग नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका kx² माइनस इससे भी इंटू करेंगे तो 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो तो कंपेयरिंग के लिए क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, जो हम लोग का फॉर्मेट है यानी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग को डेल्टा की वैल्यू निकालना है तो डेल्टा की वैल्यू क्या है यानी कि b² - 4ac इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना आपका k इंटू c कितना 6। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू -2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस सबको इंटू करें तो 6 4 जा 24 k। ये आ गया आपको। अब यहाँ पर इसका नेचर दिया था तो नेचर क्या दिया था आपका, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रियल इक्वल का मतलब क्या बताया था आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू रहेगा आपका 4k² - 24k। तो देयरफॉर इंटरचेंज तो 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या है 4k कॉमन है तो बचा क्या k - 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 4 के टेबल में 4 गया था 24 तो 4 कॉमन आपका रहेगा तो ये आएगा। तो सिंपलीफाई में सेपरेट करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू ये 0 होगा और k इज इक्वल टू +6 माइनस में जाकर +6। तो k की दो वैल्यू, k की वैल्यू या तो 0 रहेगी या तो 6। तो जो मोर देन रहता हम लोग वो लेते तो k इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 6। याद रखना। इसी से रिलेटेड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम कंपेयर करके ABC निकालना देन ऐसा ही सॉल्व करना है। ओके तो बाकी जितने क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज के वो होमवर्क है ऐसा उसको सॉल्व करेंगे। डाउट्स रहेगा तो कमेंट में लिखो और ये पूरे क्वेश्चन आपको आप एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड करते हैं।